T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो 7 फरवरी से शुरू होना है और उससे पहले कहीं न कहीं देखेंगे अगर हम आज रिलेटेड अगर करें तो कुछ आज सवाल आप उसमें पूछ सकते हैं। अभी कोई कन्फर्म नहीं है क्योंकि वार्म अप मैचेस भी होने हैं, उनके बारे में भी बात हमें करनी होगी। लेकिन अभी रिसेंटली अभी कई सारे ईमेल्स के थ्रू हमसे ये एक क्वेश्चन ये लगातार पूछा गया और मैंने कहा चलिए बहुत वक़्त हो गया, इसके बारे में ज़रा बात कर ही ली जाए। कई सारे जो नेपाल के फैन्स हैं उन्होंने ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप में जो अभी आने वाला टी20 वर्ल्ड कप है इसमें कुशल गुर्तल और आसिफ शेख का जो पेयर है एज अ ओपनिंग पेयर, क्या इसी को नेपाल को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कोई और ओपनर यहाँ पर हमें ट्राई करने चाहिए? क्या दोनों चेंज करने हैं या एक को हटा दे एक को रखे? इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या इसी पेयर को कंटिन्यू करना चाहिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप में, जहां पर उनका सामना होना है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और इटली की टीम से अगर हम बात करें इस टी20 वर्ल्ड कप में। तो चलिए अब सोचे इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस किया जाए और निकाला जाए कंक्लूजन वगैरह के बारे में। तो उम्मीद है कि जिन्होंने सवाल पूछे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर सुन रहे होंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं, इनकी परफॉर्मेंस जान लेते हैं, इनके नंबर्स वगैरह जान लेते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एट द एंड आप जो भी परफॉर्मेंस करते हैं वो सीधे सीधे नंबर्स में दर्ज हो जाता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप इस तरह के डिस्कशन वगैरह यहाँ पर करते हैं, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल ग्राउंड जब आप उस मैच को खेलने के लिए उतरेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में पूछा है तो मैं जानना चाहूंगा पिछला जो वर्ल्ड कप गया था टी20 वर्ल्ड कप 2024, उसमें नेपाल ने 3 मैचेस खेले थे, उसमें भी यही तीनों एज अ ओपनिंग पेयर गए थे। माफ कीजिए, ये दोनों एज अ ओपनिंग पेयर गए थे, कुशल और आसिफ। उसमें उनकी एज अ पेयर ओपनिंग परफॉर्मेंस कैसे? बिल्कुल, अगर हम देखें 3 इनिंगों में इन दोनों ही प्लेयरों ने मिलकर कुशल आसिफ की जो जोड़ी रही थी 2024 के वर्ल्ड कप में 3 इनिंगों में 54 रन बनाए थे और 70 बॉलें खेली थी। इस दौरान दोनों ने जब तक क्रीज पर मौजूद थे वहीं पर 77 का स्ट्राइक रेट था, 77.14 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट रहा था उस 3 इनिंगों को मिलाकर अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2024। बिल्कुल, वहीं पर अगर आप ये एज अ पेयर है, याद रखिएगा एक ओपनिंग पार्टनरशिप जब आए एज अ पेयर, उन्होंने 3 बार वो उतरे, 54 रन किए 70 गेंदों में, 70 का स्ट्राइक रेट, 10 सॉरी 10 रन उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ किए थे। मतलब 10 रन पे पहला विकेट गिर गया यानी वो जोड़ी टूट गई। उसके बाद 35 रन पर जोड़ी वो टूटी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब वो खेलने उतरे और 9 रन पर महज बांग्लादेश के खिलाफ वो जोड़ी टूट गई जब एज अ ओपनिंग प्लेयर वो निकल कर आए। तो टोटल 54 रन ही ये दोनों जोड़ पाए एज अ ओपनिंग प्लेयर वर्ल्ड कप में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हर पैमाने पे देखें, एक तो स्ट्राइक रेट महज 77 का था एज अ ओपनर, 77 का था, और एक आप चीज और देखेंगे कि नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। अगर आप साउथ अफ्रीका को एक उनके पास जबरदस्त बॉलर थे, पहली बार वो खेल रहे थे, उससे आप फैक्टर को हटाते, बल्कि उसी में उन्होंने 35 की पार्टनरशिप की। नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भी टीम एवरेज बहुत ही खराब एवरेज रहा, ओवरऑल 18 का एवरेज रहा तीनों मिलाकर, और नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ तो 18 भी नहीं पहुंचे, एक पे 10 और एक पे 9 पे ही दम तोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इनकी एज अ ओपनिंग पेयर बहुत ज्यादा खराब रही थी। खराब इसलिए क्योंकि सिर्फ साउथ अफ्रीका को हटा दे फिर भी नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा वो कर सकते थे, वहां पर भी वो एज अ ओपनिंग पेयर नहीं अच्छा कर पाए। अब उसके बाद पोस्ट टी20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, और इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, 2014 में जो टी20 वर्ल्ड कप होता है, नेपाल ने 2 ही टी20 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2024 वाला उसका हमने ओपनिंग पेयर आपको पसंद रखा। 2014 में जो ओपनिंग पेयर था नेपाल का 3 मैचों के लिए, मेरे ख्याल से सागर पुन और सुभाष ठाकुर, ये दोनों एज अ ओपनिंग पेयर गए थे तीनों ही मैचेस में। 3 मैचेस वहां पर भी नेपाल ने खेले थे। एंड उस ओपनिंग पेयर का परफॉर्मेंस कैसा था जरा बताएंगे? एक बार बता दें। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो 3 इनिंग उन दोनों जोड़ियों ने भी खेली थी, सागर पुन और सुभाष ठाकुर ने 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में, जहां उन्होंने अगर हम देखें तो 74 रन किए थे और 74 रन मारे थे 3 इनिंगों में, जोड़ी एज अ पार्टनर दोनों ने, और 76 बॉलें फेस की थी और 97 का उनका ऑड का स्ट्राइक रेट, बैटिंग स्ट्राइक रेट था। अगर हम जोड़ी का बात करें तो ये 2014 में जो नेपाल की ओपनिंग जोड़ी रही थी उनका हाल ये था अगर आप कंपेयर करेंगे 2024 की जोड़ी। बिल्कुल, तो क्लियर कट है। अगर आप नंबर्स वाइज देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसिफ और कुशल का उनसे भी लेट डाउन यहाँ पर रहा है। और आप एक चीज मत भूलिए डेफिनेटली कि इतने सारे मैचेस जो मिले थे इस पेयर को मिले, इतना जो क्रिकेट इन्होंने खेला है उतना अगर उनको मिल जाता तो पता नहीं क्या ही हाल होता। तो ये बहुत ऑब्वियस बात है। उन्होंने आप 2014 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल की क्या तैयारी रही हो, प्रिपरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग रही होगी, कितने मैचेस मिले होंगे बजाय 24 के, जहां पर हमें याद है 40 प्लस मैचेस
T20 मिलाकर ओवरऑल नेपाल ने खेले थे, लेकिन उसका फ्रूट क्या नतीजा आया कि महज 54 रन इस जोड़ी ने जोड़े, जो कि उस जोड़ी से भी कम है जिन्होंने 2014 T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था एज अ ओपनिंग पेयर सागर पुन और सुभाष ठाकुर। स्ट्राइक रेट भी इनका 74 था, आसिफ कुशल का एज अ पेयर उनका था 97.8, तो वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। तो ये हमने जानबूझ के कंपैरिजन करने के लिए आपके सामने रखा। अब बात करते हैं पोस्ट T20 वर्ल्ड कप, यानी 2024। अब ये सवाल उठता है क्या इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए 2026 में भी? उसके लिए अब उस वर्ल्ड कप के बाद से अब तक के जो नंबर्स हैं इनके एज अ ओपनिंग पेयर, उसके बारे में क्या है? नहीं, जरूर देखिए 13 इनिंगों में इन्होंने 7 बल्लेबाजी की है वर्ल्ड कप खत्म होने पिछले वर्ल्ड कप के बाद। बिल्कुल 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से 13 T20I इनिंगों में इन्होंने 7 ओपनिंग की है, जिसमें कि 511 रन इन्होंने जोड़े हैं, साथ में 359 बॉलों में, यानी कि 369 बॉल फेस की है इन्होंने एज अ पार्टनर, और 511 रन इन्होंने साथ किए हैं। और स्ट्राइक रेट 138 का इनका स्ट्राइक रेट है। अगर हम बात करें, वहीं पर 4 50 प्लस की पार्टनरशिप भी लगाई है, एक 100 प्लस की पार्टनरशिप है और एक 30 प्लस की पार्टनरशिप है। ये लेखा जोखा है। अगर हम देखें 13 इनिंगों में 511 रन, 369 बॉल फेस, 138 का बैटिंग स्ट्राइक रेट, 450 की पार्टनरशिप, एक शतकीय पार्टनरशिप और एक 30 रनों की साइन। बिल्कुल, तो यानी क्लियर कट है, ये नंबर्स बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतर है। अगर आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद से अभी तक के, ऑब्वियस सी बात है जब अपने लेवल पर टीम आ गई एज एन एसोसिएट में वो रहे और उसी में कैलकुलेशन होता है, क्योंकि वो उसी के साथ खेलते हैं तो उन्हें कैलकुलेशन होगा। तो वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अभी तक ये उनका सूरत हाल रहा, जो कि नंबर्स काफी अच्छे हैं, स्ट्राइक रेट काफी बेहतर है और रन उन्होंने अच्छे किए हैं। 50 प्लस की पार्टनरशिप, 100 प्लस की पार्टनरशिप भी है, 30 प्लस की भी एक आध है, कुछ 20s की भी है, लेकिन 20s का इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि 30s, 50s और 100s को यहाँ पर हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो ये उनके T20 वर्ल्ड कप के बाद के नंबर्स हैं अभी तक की अगर हम बात करें तो। खैर अब यहाँ पर क्या है, एक तो क्या है, कुशल और आसिफ को ही ज्यादातर एज अ पेयर नेपाल ने उतारा है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली 4-5 सालों में तो इन्हीं के साथ कंटिन्यू किया है। एक और पेयर है जिन्होंने कम से कम 8 बार एक साथ बैटिंग की है, एक और ओपनिंग पेयर है, वो है आसिफ शेख और अनिल शाह। इस जोड़ी को भी क्रिकेट बोर्ड ने, नेपाल ने जो है वो ट्राई किया है T20I में एज अ ओपनिंग पेयर। सबसे ज्यादा बार कुशल आसिफ ने किया है, उसके बाद कुछ सबसे ज्यादा बार मेरे ख्याल से लास्ट 5 सालों में 55 बार एज अ ओपनिंग पेयर कुशल और आसिफ गए हैं T20I में। उसके बाद अनिल और आसिफ 8 बार गए हैं। उसमें क्या नंबर से बताएंगे? नहीं, जरूर देखिए अगर हम बात करें तो 8 इनिंगों में आसिफ और अनिल शाह ने ओपनिंग की है साथ में, और 236 रन इन दोनों ने साथ बनाए हैं, साथ जोड़े हैं, जिसमें कि 29.5 के अराउंड इनका बैटिंग एवरेज हो जाता है, साथ में पार्टनरशिप जो एवरेज है। और स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो 127 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है। अगर आप ये एवरेज देखेंगे सामने तो हमें कुछ खुलकर और बातें नजर आएंगी, कुछ और कहानी भी हमें यहाँ नजर आ। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी बात है कि कुशल आसिफ के बाद सबसे ज्यादा बार इसी पेयर को इस्तेमाल किया है नेपाल ने। अनिल और आसिफ की बात करें, इसके बाद मेरे ख्याल से कुशल, मल्ला और गुरतल को ट्राई किया गया था, वो 3 बार ही है, वो भी 5 सालों में। तो वो नंबर सब हटा दीजिए, यही 2 पेयर को सबसे इस्तेमाल किया गया है। तो क्लियर कट है, अगर आप देखेंगे तो कुशल और आसिफ की जोड़ी जो है जिन्होंने इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस उतनी नहीं दे पाए, लेकिन उसके बाद जो बायलैटरल सीरीज वगैरह हुई है, जितनी भी हुई है, इंक्लूडिंग क्वालिफायर जो अभी हुए थे, मेरे ख्याल से एशिया क्वालिफायर, इन सबको अगर आप इंक्लूड करें तो इनका फिर भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर यहां पर रहा है। तो सीधे उस सवाल पर हम आ जाते हैं कि क्या कुशल और आसिफ को उस T20 वर्ल्ड कप 2026 में कंटिन्यू करना चाहिए? तो हमारा यहां पर जवाब क्लियर कट रहेगा, जी हां, बिल्कुल आपको इसी पेयर के साथ जाना चाहिए। सीधी सी बात है, जब आप कोई पेयर चेंज करने वाले होते हैं तो उसको आपको एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के बीच में ही वो चीज कर देनी होती है। अगर आपको ओपनिंग पेयर चेंज करना था तो 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद ही किसी एक प्लेयर को सेटल करते और उनको ऐसे पूरा फेस देते, 1-1.5 साल का या 2 साल का जो भी है, फिर आप उनको अगले वर्ल्ड कप। अब अचानक अभी तक ये लगातार कर रहे हैं और अब अचानक से किसी पेयर को चेंज कर देना, एक को ही सही चेंज कर देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और साथ साथ में इन 2 पेयरों का एज अ पेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा हो चला है। अब देखना एक और वर्ल्ड कप उन्हें दीजिए इस T20 वर्ल्ड कप में कि इस T20 वर्ल्ड कप में कितना बेहतर कर पाते हैं। उसके बाद आप फिर अगले वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप से अगले वर्ल्ड कप के साइकिल के बीच में एक नया पेयर एंड ट्राई कर सकते हैं। अभी ये बिल्कुल गलत होगा कि किसी को भी उठाकर वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट मैच में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश के सामने उतार दिया जाए। बहुत सही कहा है आपने, और अच्छा ही है कि इन्हीं के साथ जा भी रहे, क्योंकि वो प्रोविजनल स्क्वाड आई है उसमें भी हमें यही दिखता है। शायद उसमें अनिल शाह है भी नहीं, तो इसमें भी हमें यही दिखता हुआ नजर आ रहा है, जितना जहां उम्मीद है दिल्ली क्रिकेट को कि कुशल आसिफ के साथ ये आप जा रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, जबकि उन्हें टाइम दिया गया, वक्त भी दिया गया। तो बहुत अच्छा है कि ये इसके साथ जो बोर्ड है, कप्तान, कोच है,
कंटिन्यू कर। बिल्कुल, तो अब देखना पड़ेगा कि उस पिछले वर्ल्ड कप में जो 54 रन उन्होंने किए थे एज अ पेयर, उससे ये तीनों प्लेयर, अब के दोनों प्लेयर ये कितना इंप्रूव कर पाते हैं इस वर्ल्ड कप में, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, लास्ट में एक दिन आपसे ये सवाल पूछ लेते हैं, चलिए आप बताइए कि क्या आपको लगता है कुशल आसिफ के कोई एज अ ओपनिंग प्लेयर नेपाल को उतरना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में, या कोई और ओपनिंग प्लेयर यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए इतने शॉर्ट नोटिस में अचानक से? आपको क्या लगता है? और अगर आपको लगता है हाँ, तो फिर बताइए वो नाम कौन सा आप चाहेंगे कि जो एज अ ओपनिंग प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में उतरे नेपाल के लिए, और आपको लगता है नहीं इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर वीडियो को लाइक कर दिए ताकि ये हम समझ जाएंगे कि आप हमारे ही इस व्यू से सहमत हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।